नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। तवी रिवर फ्रंट, मुनासिब बुनियादी ढांचे की मंसूबाबंदी। बोन एंड जॉइंट्स अस्पताल श्रीनगर की नई इमारत ज़ेर तामीर। ख़वातीन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से तरबियती प्रोग्राम। राजौरी में नौजवान किसान मशरूम की काश्तकारी की तरफ गामजन। श्रीनगर में स्किल डेवलपमेंट के तहत 50 सिलाई मशीनें तकसीम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तवी रिवर फ्रंट की बहाली का बुनियादी मकसद जम्मू शहर के लिए एक इक्तिसादी इंजन बनाना है और मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। पहले मरहले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वॉकवेज, ग्रीन स्पेस और रास्ते की दीगर सहूलियात तैयार की जाएंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तहजीबों ने दरियाओं के किनारे पर तरक्की की है, जबकि तवी रिवर फ्रंट की बहाली मुकद्दस शहर के लिए एक इक्तिसादी इंजन बनाएगी और मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्मार्ट सिटी परियोजना उन्होंने शुरू की, जिसके कारण जम्मू के नगर वासियों का जो स्वप्न था वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। दोनों मुख्य शहर जम्मू और श्रीनगर अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी जो परियोजनाएं चल रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इस परियोजना का एक बड़ा योगदान होगा और सदाबहार जम्मू के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। रिवर प्लाजा हो, प्रोमेनगेट हो, पार्क हो, गार्डन स्पोर्ट्स हो, मनोरंजन स्थल हो, कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस हो, चाहे वो वॉकिंग ट्रैक हो या बाइकर्स के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए ट्रैक हो। मैं मानता हूं कि ये जम्मू के आर्थिक विकास का नया इंजन आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या मैं कहूं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है। फितरत के नाजुक तवाजुन का एहतराम और बहाली के दौरान मंसूबाबंद शहरी कारी जामे तरक्की को मुतासिर कर सकती है। तवी रिवर फ्रंट मुनासिब बुनियादी ढांचे की मंसूबाबंदी मुनफरिद कारोबारी मौके और शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाएगा। समाजी और सकाफती बुनियादी ढांचा, वाटर फ्रंट के साथ जदीद तरीन सहूलियात, पानी के मेयार को बेहतर बनाने के मंसूबे जम्मू में बेहतरीन शहरी कारीगरी का आलमी मेयार का मॉडल बन जाएंगे। आप देखिए, जब एक वाटर बॉडी शहर के अंदर तैयार हो जाएगी, उसके अंदर एक तो देखने में तो बहुत अच्छा रहेगा, लोग जो हैं शाम को जो है वहाँ पे सैर कर सकेंगे। तीसरा, जो वाटर टेबल है वो शहर का बढ़ जाएगा और चौथा, एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जो भी पर्यटक है जो माता वैष्णो देवी के लिए आता है या कहीं और जाने के लिए आता है, जब वो यहाँ देखेगा इसको तो जाहिर है वो यही सोचेगा कि चलो यार एक दिन हम जो है एक रात जो है जम्मू में बिता लेते हैं। पहले मरहले में पुश्ते, जदीद ड्रेन, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वॉकवेज, ग्रीन स्पेस और रास्ते की दीगर सहूलियात तैयार की जाएंगी, जबकि मुकम्मल प्रोजेक्ट को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तैयार किया गया है।
बुनियादी ढांचे में नदी के प्लाजे, सयाहती मकामात, पार्क्स, बागात, खेलों और तफरीही मकामात, तिजारती और रिहायशी जगहें शामिल होंगी, जो कि तवी को जम्मू के इक्तिसादी इंजन के मरकज के तौर पर तब्दील कर देंगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ताकि इवनिंग्स में जो लोकल जम्मूआइट्स हैं वो भी वहाँ पे जाएं एंड इन टर्म्स ऑफ जो टूरिस्ट जम्मू में आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। इन सबको देखते हुए एक इकोनॉमिक जो बूस्ट मिलेगा जम्मू सिटी के लिए वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई थिंक सो जम्मू सिटी प्रोजेक्ट के अंडर और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आते रहें तो इकोनॉमी जम्मू की बूस्ट होगी, साथ में टूरिस्ट को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सारी जगहें घूमने के लिए अपार्ट फ्रॉम वैष्णो देवी और जो बाकी रिलीजियस स्पॉट्स हैं जम्मू सिटी में। जम्मू डिवीजन में 455 करोड़ रुपए की लागत से बरसों से ज़ेर इल्तवा 109 प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया है, जिनमें 14 नए पुल भी शामिल हैं। शहरी तरक्की को किसी भी इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए जरूरी करार दिया गया है और तरक्याती अमल में अवाम की फौल शिरकत पर जोर दिया गया। शोबे सेहत में अहम पेशरफ्त के बतौर जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। जामिया हेल्थ प्रोग्राम के तहत गरमाई सदर मुकाम श्रीनगर में वाक़ा तारीखी और कदीम बोन एंड जॉइंट्स अस्पताल की नई इमारत तामीर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर साल 2019 में काम शुरू किया गया। देखिए इस बारे में हमारी रिपोर्ट। श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में वाक़ा तारीखी बोन एंड जॉइंट अस्पताल की नई इमारत ज़ेर तामीर है। इस नई इमारत पर तामीरी काम शद्दुमद से जारी है। अस्पताल का मकसद जदीद सहूलियात के साथ मइयारी सेहत की सहूलियात फराहम करना है। बोन एंड जॉइंट अस्पताल की इमारत हाल ही में आग की एक वारदात में खाकिस्तर हुई थी, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज व मुआलजा मुतासर हुआ था। ताहम इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर अस्पताल तिब्बी सहूलियात से लैस किया। आम लोगों ने अस्पताल की नई इमारत के तामीरी काम में सूरत लाने पर इत्मीनान का इजहार किया। ये जो नया हॉस्पिटल बन रहा है 120 बेड का, तो ये आवाम के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी। अब जब नई बन रही है तो आबादी भी बढ़ रही है, केसेस भी मतलब एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। उस हिसाब से तो सरकार का लिया हुआ एक बहुत ही अच्छा कदम आवाम के लिए है। एज ए लोकल मैं यही कहूँगा कि हम अप्रिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो ये काम किया, ये हॉस्पिटल बनाने का नया 120 बेड, ये बहुत ही अच्छा काम है। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए। बोन एंड जॉइंट अस्पताल की नई इमारत की तामीर के प्रोजेक्ट पर साल 2019 में काम हाथ में लिया गया था। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आलमी वबा कोविड-19 की वजह से अस्पताल का तामीरी काम ताखीर का शिकार हुआ। ताहम अब इस अस्पताल की तामीर में अब काफी सूरत लाई गई है, ताकि यहाँ रुख करने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। NPCC की तरफ से ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल की इब्तिदा रखी यहाँ पे। तो इस वजह से क्या था कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे केसेस बहुत सारे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते थे, बट जो कि हमारे पास जितने ज़्यादा केसेस आ रहे थे डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर पाते थे हर एक को ऑन द टाइम। जी बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पे 120 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट की है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। हुकाम के मुताबिक बोन एंड जॉइंट अस्पताल की नई इमारत 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगी। यहाँ जदीद तरीन सहूलियात मरीजों के लिए मैसर रहेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 88.95 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, जबकि पुराने अस्पताल से इसमें ज्यादा गुंजाइश होगी। ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, इसमें ICUs है, इसमें ऑपरेशन थिएटर्स है, हाईटेक इक्विपमेंट्स है जो बाहर से इंपोर्ट हो जाएंगे। इसमें आपका नर्सिंग स्टेशंस है, इसमें ATP वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स है। इट्स अ टोटली एन हाईटेक हॉस्पिटल फॉर दिस रीजन J&K के लिए।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें न्यूमेटिक सिस्टम्स लगेंगे। जैसे न्यूमेटिक सिस्टम का क्या रहता है कि अगर आपने टेस्ट किया तो डायरेक्टली ट्यूब्स के थ्रू वो लैब तक पहुँचेंगे, कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं है कि इन्फेक्शंस हो जाए, टाइम लिमिट ज़्यादा लग जाए, जिसके कारण इट्स अ वेरी हाईटेक हॉस्पिटल फॉर यूटी ऑफ J&K। बोन एंड जॉइंट अस्पताल की पुरानी इमारत में मरीजों का काफी रश देखने को मिलता है, जबकि यहाँ मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। मरीजों के दबाव से पैदाशुदा मसाइल को एड्रेस करने के लिए अस्पताल की नई इमारत तामीर की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ और बहाली और तामीर नौ के महकमे की तरफ से श्रीनगर में खवातीन के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम SDRF और सिविल डिफेंस के इश्तराक से हुआ। देखिए यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, बहाली और तामीर नौ के महकमे की तरफ से श्रीनगर में खवातीन के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका एहतमाम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और सिविल डिफेंस के इश्तराक से श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ा HMT इलाके में किया गया था। हम समझते हैं कि फ़ीमेल को ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए बनिस्बत की मर्दों के, क्योंकि हम लोग जो है मर्द जो है सुबह उठे अपनी अपनी काम में चले गए, घर में अगर कोई भी हादसा रोनमा होता है तो ये हादसा जो है फेस करना पड़ता है हमारी फ़ीमेल फोक को ही। तो इस वजह से हमने ये ग्रुप लिया है और हमारी यही सोच है कि हम इनको अच्छी तरह से ट्रेन करें कि ड्यूरिंग डिज़ास्टर अगर कुछ ऐसा होता है तो कैसे आप अपने आप को बचा पाएंगे, साथ में अपनी फैमिलीज़ और अपने एरिया को। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद खवातीन को इंसानी साख्ता या कुदरती आफात के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए घरों में तैयार करना था। माहिरीन ने शुरका को हंगामी नौइयत की सूरत हाल से निपटने के लिए तरीकों के साथ साथ रेस्क्यू के बुनियादी घोर सिखाए। खवातीन ने तरबियती प्रोग्राम की सराहना की। हमें सबको पता है कि हम लड़कियां होती है, ज़्यादातर हमारा काम किचन में ही होता है कि और हमें पता नहीं होता है कि जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं कि उस टाइम हम क्या करें। और ऑब्वियसली सबको पता है कि जब कुछ होता है तो लड़कियां बहुत ज़्यादा डरती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस टाइम हमें चिल्लाना ये नहीं होता है क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया है कि उस टाइम क्या करना होता है। कॉन्फिडेंसली हमें उनको कंट्रोल करना होता है। माहिरीन ने खवातीन को बचाव की बुनियादी तकनीकों की तरबियत भी दी ताकि वो उन हंगामी हालात में अपनी हिफाजत कर सकें जो किसी आफत की सूरत में पैदा होते हैं। इस प्रोग्राम को कम्युनिटी की तरफ से काफी पजीराई मिली। मोस्टली जैसे वुमेन्स होती है वो बहुत सारी इमोशनली वीक होती है, उनको पता नहीं होता है कि अगर ये सिचुएशन होगी हमारे साथ तो हमें करना क्या है। इसीलिए हमें ये ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम इमोशनली भी स्ट्रांग हुए, फिज़िकली हम स्ट्रांग होते ही है लेकिन इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक हुए, लेकिन इन ट्रेनिंग से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, हम इमोशनली भी स्ट्रांग हुए। जमीन पर हादसात की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसान की तारीख है, और जैसे जैसे इंसान ने इन हादसात से निपटना सीखा तो इल्म की नई जिद्दतों और परतों से रूशनास होता चला गया और साइंस की एक नई से नई शाख जन्म लेती चली गई। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला राजौरी में नौजवान किसान मशरूम की काश्तकारी की तरफ गामजन हो रहे हैं। नौजवान किसान पवन कुमार ने राजौरी में नई तारीख रकम करने के साथ साथ कम से कम 15 दीगर नौजवानों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा किए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान पवन कुमार ने मशरूम की काश्त करके न सिर्फ एक नई तारीख रकम की बल्कि वो पढ़े लिखे और अनपढ़ बेरोजगारों के लिए मशअले राह बन गए कि किस तरह मशरूम की काश्त करके जरिए मौश तलाश किया जा सकता है। पवन कुमार पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवान था जिसने जमींदारी करने का फैसला लिया और नौजवानों को एक नया पैगाम दिया कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी के बगैर भी वकार के साथ रोजगार और जरिए मौश हासिल किया जा सकता है। अगर आप खुद के
दिमाग से क्रिएशन निकाल के, आइडिया निकाल के खुद का काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ आप सोचें, रात को सोते वक्त जो है कुछ ना कुछ खोज करें कि हमको क्या करना है। ये नहीं कि आप मोबाइल देख के ऐसी स्टोरी डाल दी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, बस अपना टाइम जो है मतलब वेस्ट करते रहे। ऐसा मत करिए, अपना खुद का काम करिए, एंटरप्रेन्योर बने, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, जिससे आप खुद तो जॉब करें साथ ही दूसरों को भी जॉब दें। बागनोटी राजौरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान काश्तकार पवन कुमार ने खालिस तौर पर नामियाती मशरूम काश्त करने वाला फार्म कायम किया है। वो जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के बहुत से नौजवानों की तरह है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीमों से इस्तिफादा किया है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ये रैक सिस्टम चाहते हैं या बोरवेल चाहते हैं, जो भी सीड में सब्सिडी, या जो ये कहते हैं कि मैं खुद, जैसे हमें बाहर से कंपोस्ट आता है तो यहाँ पे बैग बने हुए आते हैं, तो कहते हैं कि मैं खुद वो यूनिट बनाऊँ कि यहाँ से ही मैं उस कंपोस्ट हर कोई ले हमसे। तो इनकी जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है और बेहतरीन और बड़ी सोच है, तो हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी उसमें इनको। पवन कुमार ने कहा कि उसने पहले पोल्ट्री पालने का काम शुरू किया और बाद में मशरूम उगाने का काम भी किया। जो भी खाद बच जाती है वो दूसरी सब्जियां उगाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मशरूम एक नकद आवर फसल है और एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है। पवन कुमार अपने कारोबार के जरिए 15 से 20 दीगर लोगों को रोजगार फराहम करते हैं। मशरूम एक ऐसी हमारी कैश क्रॉप है जिसके लिए हमें बहुत कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और यही एक ऐसी क्रॉप है जिसमें 3 महीने में किसान को रिजल्ट मिल जाता है। अगर इसमें किसान अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता है इसमें, तो मिनिमम 300 रुपया उसको मुनाफा निकल रहा है। कम लेबर लगती है। जो बाहर का क्लाइमेट है, जैसे कहीं बारिश ज़्यादा पड़ जाती है, जहाँ कहीं वो धूप ज़्यादा पड़ जाती है, सूखा पड़ता है, ये उन चीज़ों से सेफ है। क्यों कि इसकी इंडोर कल्टीवेशन होती है। राजौरी में पवन कुमार की तरक्की से काफी नौजवान मुतासिर हुए हैं और वो भी अब मशरूम की काश्तकारी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम के तहत एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम वादिया कश्मीर में खवातीन की हुनरसाजी के लिए काम कर रही है। मज़कूरा रजाकार तंजीम की तरफ से 50 से ज्यादा खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। व्हाइट ग्लोब एक गैर सरकारी तंजीम वादी कश्मीर में खवातीन की हुनरसाजी और उनकी बाइख्तियारी के लिए काम कर रही है। रजाकार तंजीम ने अब तक श्रीनगर के रहनावारी की 50 से जायद खवातीन को अपने हुनरमंदी की तरक्की के मरकज में हुनर सिखाने के लिए सिलाई मशीनें तकसीम की हैं। रजाकार तंजीम ने रहनावारी के काचरी मोहल्ला में सेंटर कायम किया है, जिसका मकसद इलाके की गरीब खवातीन को टेलरिंग की तरबियत फराहम करना है। काचरी मोहल्ला श्रीनगर के डल झील के उकुब में वाक़ा है। जो हमने ये सेंटर खोला है स्किल डेवलपमेंट के तहत, लाइक कि हम अपनी लड़कियों को एम्पावर कर सकें ताकि वो अपने कदमों पे खुद खड़ी हो जाएं, अपनी जो घर का खर्च है वो खुद इसके ज़रिए से कमाना सीखें। उनमें एक विल पावर आएगा, उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, दे कैन फेस द वर्ल्ड। जैसे हम देखें कि इस इलाके से लड़कियों को सामने लाना, ये एक इट्स अ चैलेंज एंड वी वांट टू डू दिस। हम ऐसे और भी सेंटर्स खोलना चाहते हैं आगे इंशाल्लाह ऐसे ही इलाकों में, ताकि इन लड़कियों को एक्सपोजर मिले, वो हमारे साथ शाना बशाना चल सकें। सिलाई सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली खवातीन में से एक ने कहा, मैं तरबियत फराहम करने पर रजाकार तंजीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिन खवातीन ने तालीम मुकम्मल नहीं की है वो टेलरिंग, कटिंग, सिलाई और डिजाइनिंग की तरबियत हासिल कर रही हैं, जिससे उन्हें घर बैठे काम करने और कमाने में मदद मिलेगी। मौश के साथ साथ मौशी तौर पर खुद मुख्तार हो जाएंगी। आज हम 50 लड़के यहाँ लड़कियाँ लगभग जमा हुई है। हम चाहते हैं कि आज एक सेंटर, कल बहुत ज़्यादा सेंटर लाए जाए यहाँ पे, ताकि हम भी अपना रोज़गार
कर सके। ये यहाँ पे डल लेक, हम यहाँ मतलब बाहर के लोग या इस डल को बहुत ही पस्त समझते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसे लोग समझे, हम भी चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए। एक और खातून ने कहा कि आज मैंने कटिंग और सिलाई सीखी, ये वाकई हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इस इलाके की ज्यादातर खवातीन ने 10वीं या 12वीं जमात तक तालीम हासिल की है। अब टेलरिंग का हुनर सीखने से हमें खुद मुख्तार बनने में मदद मिलेगी। हर औरत की एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद होती है जो जिसने एजुकेशन हासिल नहीं की है, उसका होता है घर बैठे घर का काम करना, लेकिन वो इसके साथ भी रह सकती है। अब है एजुकेशन, जिन्होंने 10th किया है, अंडर 10+2 किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, चाहे मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है कि उनको आगे इसी से हेल्प हो जाए खुद के लिए। गैर सरकारी तंजीम व्हाइट ग्लोब कश्मीरी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वादी भर में काम कर रही है ताकि वो अपने पांवों पर खड़ी हो सकें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।